नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। दिवाली के अगले ही दिन फूटा महंगाई का बम, एलपीजी सिलेंडर के बढ़ गए दाम। दिवाली पर देश की जनता को महंगाई का नया डोज मिला है। सरकारी तेल कंपनी ने शुक्रवार सुबह सुबह कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यह दाम करीब 62 रुपये तक बढ़ गए हैं। नए रेट आज से लागू हो गए हैं। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में किसी भी तरह की कोई बदलाव नहीं किया गया है। झारखंड में ठंड और कोहरे ने दी दस्तक। 1 से 5 नवंबर तक प्रदेश में छाए रहेंगे बादल, वज्रपात की भी आशंका। दीपावली के अगले दिन ही ठंड ने दस्तक दे दी है। कुहासे के साथ दिन की शुरुआत हुई। रांची में भी अहले सुबह कुहासा देखने को मिला। ऐसी स्थिति राज्य के दूसरे जिलों में भी देखने को मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि अब धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। छठ के पर्व के दौरान अच्छी खासी ठंड लोगों को महसूस होगी। दिन में धूप और सुबह शाम ठंड से लोगों को सेहत पर भी असर पड़ सकता है। मौसम विभाग की जारी रिपोर्ट के मुताबिक 1 नवंबर के बाद झारखंड में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि 3 से 5 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम में विशेष बदलाव रांची जिले के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में वज्रपात और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। लोहरदगा में ऑटो चालक की दर्दनाक मौत, स्पीड ब्रेकर बना जान का दुश्मन। लोहरदगा जिले में रेलवे स्टेशन के समीप एक ऑटो चालक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऑटो चालक की मौत के पीछे का कारण सड़क पर बना हुआ ब्रेकर है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लोहरदगा रेलवे स्टेशन रोड में बीते दिनों सड़क का निर्माण करवाया गया है। इस सड़क में बड़े बड़े ब्रेकर बनाए गए हैं जो काफ़ी ऊंचे हैं। बताया जा रहा है कि लोहरदगा रेलवे स्टेशन की ओर से एक ऑटो चालक गाड़ी लेकर जा रहा था। रेलवे स्टेशन के पास जैसे ही ऑटो चालक ब्रेकर को पार कर रहा था, चालक ने गाड़ी का नियंत्रण खो दिया और ऑटो पलट गया, जिससे ऑटो चालक का सिर सड़क से टकरा गए और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार सुबह की है। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया है। ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं है, साथ ही ऑटो चालक की पहचान भी नहीं हो सकी है। सदर थाना प्रभारी निरीक्षक रत्नेश मोहन ठाकुर का कहना है कि सड़क दुर्घटना में एक ऑटो चालक की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो ब्रेकर बना हुआ था उसकी ऊंचाई ठीक थी, लेकिन इस बार जो ब्रेकर बनाया गया है उसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से यह घटनाएं हो रही है। पलामू में युवक के सिर में अपराधियों ने मारी गोली, हुई मौत। पलामू के मेदिनीनगर के बाईपास रोड पर गुरुवार रात को अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान राजेश मालाकार के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में अन्नू विश्वकर्मा पर गोली मारने का आरोप लगाया गया है। पुलिस उसे गिरफ्तारी करने के लिए छापेमारी कर रही है। यह घटना आपसी विवाद से जुड़ी होने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार बेरिया चौक का रहने वाला राजेश मालाकर बाईपास रोड के पास बैठा हुआ था, तभी आरोपी वहां आए और उसके सिर पर गोली मारकर फरार हो गए। इसके बाद राजेश को आनन फानन में अस्पताल ले जाएगा। यहाँ उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे रिम्स रेफर कर दिया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद, टाउन थाना प्रभारी देवव्रत पोदार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ने बताया कि गोली मारने का आरोप अन्नू विश्वकर्मा पर लगाया गया है। पुलिस उसकी खोज में छापेमारी कर रही है। बताया जाता है कि यह घटना आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। गांडे में जयराम महतो को धोखा, जेएलकेएम के प्रत्याशी ने थाम लिया झामुमो का दामन। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान पाला बदलने का खेल लगातार चल रहा। कार्यकर्ता और नेता लगातार एक दूसरे पार्टी में पाला बदल रहे। वहीं गांडे में कुछ अलग ही तरीके से पार्टी बदलने का खेल हो गया। यहाँ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के प्रत्याशी ने जयराम महतो को ही धोखा दे दिया है। जयराम की पार्टी के प्रत्याशी अखिल अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। नामांकन वापस लेने के ठीक एक दिन पहले अखिल अख्तर रिजवान क्रांतिकारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की है। झामुमो के द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात को भी पोस्ट किया गया है। झामुमो ने मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के साथ रिजवान क्रांतिकारी का फोटो भी
पोस्ट किया है। झामुमो ने अपने पोस्ट में कहा कि रिजवान क्रांतिकारी ने झामुमो के सिद्धांत पर अपनी आस्था व्यक्त की है। अब बता दें कि गांधी विधानसभा सीट से कल्पना मुर्मू सोरेन विधायक है और वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार भी है। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने कल्पना के खिलाफ रिजवान क्रांतिकारी को उम्मीदवार बनाया था। रिजवान ने पर्चा भी दाखिल कर दिया और चुनावी प्रचार में जुट गए। गांडे के सियासी और जातिगत समीकरण को लेकर बात करें तो रिजवान के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोट में बिखराव का खतरा था। ऐसा माना जा रहा था कि रिजवान यहां मुस्लिम वोट में सेंधमारी करते तो कल्पना को नुकसान हो सकता था। ऐसे में जेएमएम ने तगड़ी चाल चली और रिजवान को ही अपने पार्टी में शामिल कर लिया। इस मामले पर जेएलकेएम नेता मोतीलाल ने कहा कि रिजवान के जेएमएम में शामिल होने की सूचना मिली है, अब आगे की रणनीति तैयार की जा रही। रांची के रातू में दिन दहाड़े चोरों ने मचाए कोहराम। 3 महीने में 2 बार एक ही घर में चोरी, शौचालय का नल भी चुरा ले गए। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र के ललित ग्राम स्थित शिव मंदिर के पुजारी वीरेंद्र पाठक के सरना नगर आवास में बुधवार को दिन के 11 बजे 2 चोर घर में घुसकर चोरी कर भागने की फिराक में थे। तभी पुजारी जी घर पहुंच गए। उसके बाद मोहल्ले के लोगों के सहयोग से एक चोर को दौड़ाकर पकड़ा गया। उसके पास से चोरी के जेवरात भी बरामद किया गया। ग्रामीणों ने जमकर उस चोर की पिटाई करके पुलिस को सौंप दिया, जबकि दूसरा चोर भागने में सफल रहा। इस संबंध में चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस दूसरे चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही। विगत 3 महीने में एक ही घर में 2 बार चोरों ने चोरी की है। चोरों ने सामान के साथ घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। चोरों ने किचन तथा शौचालय तक का नल को भी चुरा ले गए। आज से इंडियन रेलवे ने बदला नियम, अब 60 दिन पहले ही मिल सकेगा रिजर्वेशन। भारतीय रेलवे में आज से बदलाव हुआ है। आज से रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग के नए नियम लागू हो गए हैं। नए नियम के अनुसार अब 60 दिन यानी 2 महीने पहले एडवांस ट्रेन टिकट की बुकिंग होगी। इससे पहले यात्री 120 दिन पहले ट्रेन की टिकट बुक कर सकते थे। रेल मंत्रालय के अनुसार 120 दिनों के एडवांस टिकट बुकिंग में यह काफ़ी ज़्यादा कैंसिलेशन और सीटों की बर्बादी देख रहे थे। 120 दिन के एडवांस टिकट बुकिंग में 21% टिकट कैंसिल हो जाती थी और 4 से 5% लोग यात्रा नहीं करते हैं। इसके अलावा कई बार यात्री टिकट कैंसिल नहीं करवाते हैं और यात्रा भी नहीं करते हैं। इसमें धोखाधड़ी होने की संभावना बढ़ जाती है और ज़रूरतमंद को सीट नहीं मिलती है। भारतीय रेलवे के अनुसार यात्री 4 महीने पहले टिकट की बुकिंग कर देते हैं, जबकि अधिकतम टिकट की बुकिंग यात्रा के 45 दिनों के भीतर होती है। इन सभी कारणों की वजह से भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के समय को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। भारतीय रेलवे ने साफ कर दिया कि यह नियम 1 नवंबर से लागू होगा। इसका मतलब है कि 31 अक्टूबर तक एडवांस बुकिंग का टेन्योर 120 दिन का ही था। यानी अगर आपने 4 महीने बाद की टिकट बुक की है तो आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं। बता दें कि नए नियम के तहत 60 दिन से ज़्यादा की बुकिंग पर कैंसिलेशन की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा विदेशी पर्यटक के टिकट बुकिंग का समय सीमा 365 दिन है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, प्रधानमंत्री के दौरे के कारण कर्मियों की छुट्टी कर दी गई रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को झारखंड आ रहे। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री को घेरा है। हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा कि 31 अक्टूबर को दीपावली थी, अब भैया दूज, सोहराय, गोहाल पूजा, बांधना पर्व और चित्रगुप्त पूजा और 4 नवंबर से 8 नवंबर तक छठ महापर्व है। यह पर्व झारखंड के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सभी आमजन, सरकारी कर्मी, पुलिसकर्मी छुट्टी लेकर अपने घर जाते हैं। लेकिन सूचना मिली है कि जिला प्रशासन चुनाव एवं प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दे रहे हैं। चुनाव आयोग से अनुरोध है कि स्पष्ट निर्देश जिले के डीसी, एसपी को दे कि पूजा है तो इन कर्मियों को छुट्टियां दे, छुट्टियों को रद्द न करे। साथ ही बड़ी संख्या में बस व अन्य वाहनों को जिला प्रशासन ने चुनाव कार्य हेतु जब्त कर रखा है। इन वाहनों को 2 नवंबर से 8 नवंबर तक अस्थायी रूप से छोड़े ताकि आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर घर पहुंचने में लोगों को असुविधा न हो। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, परिजन कर रहे मुआवजे की मांग। बिहार झारखंड के सीमावर्ती हरिहरगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना झारखंड के पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के तेंदुआ के पास की है। इसमें मृतक की पहचान बिहार के कटुम्बा थाना क्षेत्र के सिमली काला गांव के रहने वाले परशुराम पासवान के 25 वर्षीय पुत्र धीरेन्द्र पासवान के रूप में की गई है। धीरेन्द्र गुरुवार सुबह बाइक पर सवार होकर अपने
घर से झारखंड घूमने के लिए निकला था। घटना शुक्रवार सुबह की है, जब मृतक झारखंड से घूमकर वापस घर लौट रहा था। यहां तेंदुआ गांव के समीप पहुंचते ही एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन उसे रौंदते हुए निकल गया। इस घटना में धीरेन्द्र घायल होकर जमीन पर गिर गया। वह दर्द से तड़प रहा था। तभी रास्ते से गुजर रहे धीरेन्द्र के ही एक रिश्तेदार ने उसे देखा और युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिहरगंज पहुंचाए। मृतक के रिश्तेदार ने घटना की सूचना परिजनों को दे दी है। मामले की जानकारी मिलने पर परिजन हरिहरगंज अस्पताल पहुंचे। यहां से डॉक्टर ने मरीज को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। यहां पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। धीरेन्द्र की मौत की खबर सुनते ही परिजन के बीच मातम पसर गया। वहीं अस्पताल कर्मियों ने मामले की जानकारी नगर थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों से जरूरी पूछताछ के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना के बाद परिजनों ने बताया कि मृतक धीरेन्द्र की 2 पुत्री है, जिनके सिर से अब पिता का साया उठ गया है। मृतक दूसरे प्रदेश में रहकर नौकरी करता था, जबकि उसके पिता परशुराम पासवान गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम करते हैं। इस मामले में परिजनों ने जिला प्रशासन से आपदा राहत के तहत मुआवजे की मांग की है। हाथियों ने मचाया उत्पात, धान के फसल को बनाया अपना आहार। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथियों की समस्या अब गंभीर होती जा रही। रोज किसी न किसी क्षेत्र में हाथियों के उत्पात की खबर आती रहती है। जंगली हाथियों के झुंड ने गुरुवार की रात रसुनिया गांव के एक खेत में लगे धान की फसल को अपना आहार बना लिया। मिली जानकारी के अनुसार रसुनिया गांव के लालटू महतो के खेत में 17 की संख्या में जंगली हाथियों ने धावा बोला। हाथियों ने खेत में लगी धान की फसल को अपना निवाला बना लिया और रौंद कर बर्बाद भी किया। पीड़िता लालटू महतो ने बताया कि हाथियों ने 3 बीघा में लगी धान की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उन्होंने बताया कि समय पर बारिश नहीं होने के कारण काफ़ी मेहनत से धान की फसल उगाई थी। खेती नष्ट होने के बाद अब उनके समक्ष साल भर खाने के लिए अनाज की कमी होगी। उन्होंने वन विभाग से समुचित मुआवजा देते हुए तत्काल जंगली हाथी की समस्या का अस्थायी समाधान करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि चांडिल प्रखंड के रसुनिया के पास डैम के किनारे पहाड़ पर डेरा जमाए हाथियों के झुंड भी रोज किसी क्षेत्र में धावा बोल रहे। सरायकेला की बेटी ने किया कमाल, 17,500 फीट पर पहुंचने वाली पहली मोटरसाइकिलिस्ट बनी। चंपई सोरेन ने दी बधाई। सरायकेला खरसावां की बेटी कंचन उगुट संडी लिपू लेक पास की 17,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने वाली पहली मोटरसाइकिलिस्ट बन गई है। इस अवसर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर उगुट संडी लिपू लेक को बधाई दी है। इसके साथ उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं ताकि वे अपना नाम रोशन कर सके। उन्होंने लिखा कि यह उपलब्धि हासिल करने पर मेरे गृह जिले से आने वाली झारखंड की बेटी कंचन उगुट संडी को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। पूरे देश को आप पर गर्व है। अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें शिक्षा, खेल तथा उनकी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का अवसर दीजिए। वे एक दिन कल्पना चावला, सलीमा टेटे और कंचन जैसी बनकर परिवार, समाज एवं देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगी। झारखंड के 43 विधानसभा सीटों पर 685 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। 30 अक्टूबर को नॉमिनेशन वापसी के अंतिम दिन 58 प्रत्याशी ने अपना नाम वापस लिया। इसके बाद 43 विधानसभा सीटों पर कुल 685 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले चरण के चुनाव के तहत 43 विधानसभा सीटों के लिए 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन प्रक्रिया चली थी, जिसमें कुल 805 प्रत्याशी ने पर्चा भरा था। वहीं 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी के बाद 62 प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 743 प्रत्याशी बचे थे। वहीं अब नामांकन वापस लेने के बाद कुल 685 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बचे हैं, जिनके बीच 13 नवंबर को कड़ा मुकाबला होगा। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने। पहला चरण 13 नवंबर को और दूसरा 20 नवंबर को है। 2019 के विधानसभा चुनाव में इन 43 विधानसभा सीटों पर 633 प्रत्याशी मैदान पर उतरे थे, जबकि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 685 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस तरह 2019 के मुकाबले 2024 में इस बार 52 प्रत्याशी अधिक है। बाबूलाल मरांडी का आरोप, मैया सम्मान की राशि देने के लिए हेमंत सरकार ने बंद कर दी विधवा पेंशन योजना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने मैयत समान योजना की राशि देने के लिए विधवा पेंशन को बंद कर दिया, जिससे उसकी असली सोच उजागर हो गई है। एक और हेमंत ने महिला सशक्तिकरण का दम्भ भर रहे, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने विधवा महिलाओं का पेंशन बंद कर उन्हें बेसहारा कर दिया है। हेमंत अपनी नाकामियों को छुपाने और महिलाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए चुनाव से ठीक पहले विधवा महिलाओं का पेंशन बंद कर मैया योजना शुरू की है। माताएं बहनें हेमंत जी की हकीकत जान चुकी है, इसलिए हेमंत सरकार चुनाव के समय महिला हितैषी बनने का ढोंग रच रही है। माताओं बहनों को भली भांति पता है कि नारी सशक्तिकरण का कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की ऐसी योजनाएं पहले से ही क्रियान्वित है। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, छत्तीसगढ़ में मतहारी वंदन योजना, महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना, उड़ीसा में सुभद्रा योजना के माध्यम से माताओं बहनों को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही माताओं बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए गोगो दीदी योजना के तहत बैंक खाते में हर महीने 11 तारीख को 2100 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी ने बदले 2 प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी एसडीएम शतावदी मजूमदार ने 2 निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह में बदलाव किया है। निर्दलीय प्रत्याशी कृष्णा लोहार को फुटबॉल के बजाय फुटबॉल व खिलाड़ी का चुनाव चिन्ह दिया गया है, जबकि अभिषेक कुमार को हेलीकॉप्टर के स्थान पर हीरा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। यह चुनाव चिन्ह 30 अक्टूबर को नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद आवंटित किए गए थे। कृष्ण लोहार ने चुनाव चिन्ह के बदलाव का विरोध किया है। उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी से कहा कि पहले से आवंटित चुनाव चिन्ह के आधार पर उन्होंने अपनी प्रचार सामग्री जैसे पंपलेट, लिपलेट, पोस्टर और बैनर बनवाए हैं, जिसमें उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं। ऐसे में चुनाव चिन्ह के बदलने से उन्हें बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने पूर्ववर्ती चुनाव चिन्ह को बहाल करने की मांग की है। निर्वाची पदाधिकारी ने निर्वाचन आयोग का हवाला देते हुए नया चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया और आश्वासन दिया कि इस बदलाव का विज्ञापन अखबारों में निर्वाचन आयोग के खर्च से प्रकाशित किया जाएगा। वहीं कृष्णा लोहार ने कहा कि अगर उनका चुनाव चिन्ह बदलने से जुड़ा विज्ञापन नहीं छपता है तो अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं। झारखंड बंगाल सीमा पर वाहन चेकिंग में मिले 4 लाख रुपए केस, अधिकारियों को दी गई जानकारी। झारखंड में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष विधानसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासन की ओर से राज्य से सटी सीमाओं पर कड़ी सतर्कता बरती जा रही। इसी दौरान धन बल और किसी प्रकार के हथियार की सप्लाई न हो, इसे लेकर राज्य के सीमावर्ती चेक पोस्ट पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा। इसी कड़ी में गुरुवार को झारखंड पश्चिम बंगाल के बरहरवा स्थित फरीदपुर सीमा पर बने चेक पोस्ट से वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 4 लाख रुपए से अधिक बरामद हुए हैं। बता दें कि चुनाव को लेकर फरीदपुर चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट नूरुल इस्लाम और बरहरवा थाना के एएसआई राम प्रवेश दास वाहनों की सघन जांच कर रहे थे। इसी दौरान पश्चिम बंगाल की ओर से आ रही एक यात्री वाहन मैजिक की जांच की गई। इस वाहन से करीब 4 लाख रुपए बरामद किए गए। वहीं वाहन की जांच कर रहे अधिकारियों ने जब्त चालक से रुपए से संबंधित दस्तावेज मांगे तो वह कोई भी प्रमाण नहीं दे पाए। इसके बाद मालदा जिले के हल्दीबाड़ी निवासी नूर इस्लाम के पास से मिले पैसों को अधिकारियों ने जब्त कर लिया। इस मामले की जानकारी देते हुए बरहरवा थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह ने बताया कि जब्त रुपए की जानकारी वरीय अधिकारी को दी जा रही है। इस पर कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। नाला सीट से बागी प्रत्याशी वीरेंद्र मंडल को मनाने पहुंचे हेमंत बिश्व शर्मा। भाजपा की वरिष्ठ नेता और नाला विधानसभा से निर्दलीय नामांकन करने वाले वीरेंद्र मंडल को मनाने शुक्रवार सुबह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पहुंचे हैं। हेमंत वीरेंद्र मंडल के आवास पर पहुंचे हैं। अभी तक वार्ता चल रही है। बता दें कि 2014 में विधानसभा चुनाव में जामताड़ा के प्रत्याशी के रूप में वीरेंद्र मंडल खड़े हुए थे। वह 2 बार जामताड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गौरतलब है कि इन दिनों झारखंड भाजपा के चुनाव से प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा नाराज और बागी नेताओं को मनाने में लगे हुए हैं। इस काम में वह काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे। कई बागी नेताओं ने अब तक अपना नाम वापस भी ले लिया है। जेपीएससी अध्यक्ष के पद 2 महीने से खाली, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट अटका। झारखंड में उच्च शिक्षा और नौकरी देने वाली संस्थाएं प्रभार पर है। गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के पास है। जेएसएससी में प्रभारी अध्यक्ष है तो जेपीएससी अध्यक्ष का पद करीब 2 महीने से खाली है। निवर्तमान अध्यक्ष
एम नीलिमा करकेट्टा का कार्यकाल 22 अगस्त को खत्म हुआ था। इसके बाद से इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। इससे नियुक्ति परीक्षाएं, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट और इंटरव्यू अटका हुआ है। उधर राज्य के 4 विश्वविद्यालय में कुलपति के पद भी करीब 2 साल से खाली पड़ा है। वहीं करीब 70% सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल का इंतजार है। शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों पर पिछले 3 दशक से नियुक्ति नहीं हुई है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी शिक्षक के भी 40% पद खाली है। इसका सीधा असर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रशासनिक व एकेडमिक कार्य पर पड़ रहा। यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई हो रही है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। शिक्षाविदों का कहना है कि शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति किए बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। नगर निगम कर्मियों की हड़ताल की वजह से नहीं हो पा रहे सारे जरूरी काम। रांची नगर निगम के कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे नगर निगम के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ होल्डिंग टैक्स से संबंधित काम नहीं हो पा रहा है। इससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन लोग अपने काम के सिलसिले से निगम कार्यालय पहुंचते रहे हैं, लेकिन कर्मियों के हड़ताल होने की वजह से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हड़ताल कर रहे कर्मियों का कहना है कि उनकी मांग पर सुनवाई नहीं होने की वजह से उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, हड़ताल जारी रहेगा। कर्मियों का आरोप है कि नगर निगम और राज्य सरकार उनकी मांग को लेकर गंभीर नहीं है। दूसरी तरफ राजधानी रांची में साफ सफाई का जिम्मा नगर निगम के दैनिक कर्मियों के भरोसे है, इसलिए हड़ताल की वजह से साफ सफाई पर कोई खासा असर नहीं पड़ रहा। सफाई कर्मी कचरा डंपिंग यार्ड में आकर हमेशा की तरह काम कर रहे। हालांकि कई मोहल्ले में कचरे का उठाव नहीं हुआ है, जिससे जगह जगह गंदगी देखने को मिल रही है। नगर निगम की इस प्रकार मांगे हैं। पहला, नगर निगम कर्मचारियों की मांग है कि सरकार 7वें वेतन मांग बकाया अंतर राशि का एकमुश्त भुगतान दुर्गा पूजा से पहले किया जाए। दूसरा, अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ व तृतीय वर्ग में नियुक्ति की जाए। तीसरा, मृत नगर निगम के कर्मियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान हो। चौथा, एमएसपी और एससीपी का लाभ सभी कर्मियों को दिया जाए। अनाथ व दिव्यांगों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेंगे 10 लाख रुपए। झारखंड के सभी वर्ग के अनाथ व दिव्यांग विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। इसके तहत विद्यार्थी को पाठ्यक्रम अवधि के दौरान प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए ट्यूशन फी का भुगतान किया जाएगा। ट्यूशन फी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। यदि ट्यूशन फी 10 लाख रुपए से अधिक होगी तो शेष ट्यूशन फी का वहन विद्यार्थी स्वयं करेंगे। झारखंड के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकित होने पर 4,000 रुपये प्रति माह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। महीने के मध्य में कक्षाएं आरंभ होने या कक्षाएं समाप्त होने की स्थिति में भी उस महीने के लिए 4,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक विद्यार्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी कोर्स के लिए चयनित अभ्यर्थी संबंधित कोर्स की समाप्ति तक इस योजना अंतर्गत लाभ के पात्र बने रहेंगे। आयु की गणना 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी। इस योजना का लाभ झारखंड राज्य के भीतर किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन लेने या फिर राज्य के बाहर, लेकिन देश के अंदर NIRF अद्यतन रैंकिंग में 200 रैंक वाले या फिर विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, प्रबंधन, फार्मेसी कैटेगरी में NIRF रैंकिंग में 100 रैंक प्राप्त किया हो। नेक द्वारा 1 ग्रेड वाले संस्थान भी मान्य होंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर झारखंड में केस दर्ज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। हुसैनाबाद से बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर प्रत्याशी पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने यह शिकायत दर्ज करवाई है। हेमंत बिस्वा शर्मा हुसैनाबाद में भाजपा प्रत्याशी कमलेश सिंह के नामांकन के बाद जनसभा में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने हुसैनाबाद के नामकरण को लेकर सवाल उठाया था। इस मामले में बहुजन समाजवादी के प्रत्याशी शिवपूजन मेहता ने बताया कि मामले में कोर्ट परिवारवाद दायर किया है। शिवपूजन मेहता ने कहा कि हुसैनाबाद की जनता आपसी सौहार्द के साथ रहती है। यहाँ के लोगों में किसी संप्रदाय के प्रति द्वेष या कटुता नहीं है। संप्रदाय की विवनयता पैदा करने के लिए इस तरह का बयान देना लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हेमंत बिस्वा शर्मा पर सुसंगत धाराओं के तहत संज्ञान लेने का आग्रह किया गया है। दरअसल हुसैनाबाद से कमलेश कुमार सिंह ने नामांकन के बाद असम के मुख्यमंत्री से झारखंड चुनाव से प्रभारी
हेमंत बिश्व शर्मा जनसभा में शामिल हुए थे। इस दौरान हेमंत ने कहा था कि हुसैनाबाद को जिला बनाया जाएगा, लेकिन इसका नाम बदल दिया जाएगा। इस बयान पर बहुजन समाजवादी प्रत्याशी शिव पूजन मेहता ने कहा कि सार्वजनिक मंच पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और दो धर्म के बीच आपसी बेमंसरे फैलाने का काम किया जा रहा है। इस मामले में हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।